A team from the Enforcement Directorate has arrived at the home of Aam Aadmi Party MLA Amanatullah Khan in connection with the ongoing money laundering investigation. He took to social media to say that the ED officers have arrived at his house to arrest this morning, and he's facing the charges related to the illegal recruitment and financial misconduct during his tenure as the chairman of the Delhi Waqf Board. Let's in fact now listen into what he has said. अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस वक्त जो है 7 बजे हैं और ईडी वाले मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मेरी मदर इन लॉ, उनको कैंसर है, अभी 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है, वो भी मेरे घर पर हैं और मैंने इनको लिखा भी था और हर नोटिस का जवाब मैंने इनको दिया है। जब ये मुझे नोटिस कर रहे हैं तो सर्च वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है। पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उलझन परेशानी खड़ी कर रहे हैं और मुझे ही नहीं, मेरी पूरी पार्टी को। मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर हैं, अभी मुख्यमंत्री जेल से आए हैं, संजय सिंह जेल से आए हैं और सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिर्फ इनका मकसद है कि हम लोगों को तोड़ना और हमारी पार्टी को तोड़ना। तो मैं आप लोगों से, ओखला की आवाम से अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करता हूं और ये आपको वादा करता हूं कि जो भी काम अधूरे हैं वो मैं और मेरी पूरी टीम और मेरी पूरी पार्टी, मेरी पूरी सरकार एक एक काम आप लोगों को कराएंगी। आप लोगों को परेशान या घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग टूटने वाले इनसे नहीं हैं। Now viewers, there you heard the AAP MLA Amanatullah Khan, who has been facing serious charges of the financial misconduct in the Waqf Board case. Meanwhile, AAP Minister Sanjay Singh has also spoken about this incident. Let's in fact now listen into him. भले ही सुप्रीम कोर्ट से ईडी को बार बार लताड़ मिल रही है, भले ही उनको बार बार चेताया जा रहा है कि आप दुर्भावना से जांच मत कीजिए और सिर्फ जेल में रखना आपका उद्देश्य है, बावजूद इसके आज अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके घर पर ईडी सुबह सुबह छापा मारने के लिए पहुंच गई। ऐसे वक्त में जब उनकी मदर इन लॉ को कैंसर हुआ है, उनका ऑपरेशन हुआ है और ऐसा नहीं कि ईडी को इस बात की जानकारी नहीं है, अमानतुल्लाह खान के वकील ने बाकायदा लिखकर उनसे समय मांगा कि उनकी सासू मां की तबीयत खराब है, कैंसर हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, उनको कुछ दिन के लिए आप समय दे दें। ये मामला क्या है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जिस मामले में ईडी सुबह सुबह इतनी सक्रियता के साथ हवा बोलने पहुंची, दरअसल 2016 में सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया। 6 साल की लंबी जांच के बाद सीबीआई ने कहा अमानतुल्लाह खान ने कोई रिश्वतखोरी नहीं की, किसी भी प्रकार का आर्थिक अपराध नहीं किया, उनको गिरफ्तार भी नहीं किया सीबीआई ने। 2022 में उन्होंने फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी और उसी मामले में जिसमें सीबीआई ने पर्चा दर्ज किया था, पहले एसीबी ने पर्चा दर्ज किया, फिर ईडी ने पर्चा दर्ज किया 2020 के अंदर। और मजेदार बात यह है कि एसीबी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार करने के बाद उनको जब जमानत मिली, उसमें भी ये कहा गया कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ रिश्वतखोरी के, भ्रष्टाचार के कोई सबूत नहीं है। ये एसीबी से मिली जमानत में लिखा हुआ है। इसके बाद ईडी अपना केस खत्म नहीं करती। 2023 में अमानतुल्लाह खान के घर पे छापेमारी करती है। ईडी ने अपने दफ्तर में बुला के 13 घंटे तक अमानतुल्लाह खान से पूछताछ की और आज उसी मामले में, 2016 के मामले में, आज फिर धावा देने के लिए ईडी पहुंच गई है।
All right, joining me on the broadcast is my colleague Aditya Kumar. Aditya, very good morning to you. I believe you're live from Amanatullah Khan's residence in the national capital. And as far as the ED is concerned in the Waqf Board case against the AAP MLA, what is the situation at present outside the residence of Amanatullah Khan? And he has obviously in the media address on a public platform has said that the ED had been trying to register him and his misconduct in a fraud case. But as of now, the raids have happened this morning, and are they being continued at this point as well? जी बिल्कुल सिमरन, आपने सही कहा कि जिस तरीके से सुबह सुबह अमानतुल्लाह खान के घर पे ईडी की टीम पहुंची थी, ये तड़के की बात है, 5-6 बजे की बात है। उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता उनके भी ट्वीट आए हैं। संजय सिंह ने भी इस मामले में ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते ये बताया है कि किस तरीके से अमानतुल्लाह खान की जो सासू माँ है, जो उनकी सास है, उनकी तबीयत खराब, उनके इलाज हुआ था। उसके बाद वो उनके घर पे रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है स्थिति ऐसी है कि ईडी ने कार्रवाई की है, जो उनके जांच करने के नाम पे उनको गिरफ्तार करने के लिए आई है। उस तरीके के आरोप जो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, अमानतुल्लाह खान की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये मामला 2016 से जुड़ा है, जब दिल्ली वक्फ बोर्ड को चेयरमैन हुआ करते थे, और उस वक्त उनके ऊपर में आरोप लगे थे, जिसमें ये बताया गया था कि उन्होंने इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से कई लोगों की भर्ती उसमें करवाई है, उसमें कई लोगों को नौकरी लगवाई, जो उनके करीबी लोग थे, उनके जान पहचान लोग थे। इस मामले में एसीबी जो है वो भी जांच कर रही थी। उन्होंने एसीबी ने गिरफ्तार भी किया था अभी बीते दिनों, कुछ 1-2 महीने पहले की बात है, जब ईडी ने बुलाया भी था अपने ऑफिस में, लेकिन कुछ घंटों को उस वक्त भी इस तरीके की अफरा तफरी मची थी, इस तरीके के अफवाह फैला था कि अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस वक्त अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, केके गुप्ता की गिरफ्तारी हुई थी, उस वक्त ये बात है, जिस वक्त ये बात सामने आई थी कि अमानतुल्लाह खान भी गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन ये अमानतुल्लाह खान को कुछ देर के बाद में छोड़ दिया गया था, देर शाम तक छोड़ दिया गया था। उसके बाद खुद अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट करके जानकारी दी थी, आम आदमी पार्टी की तरफ से जानकारी दी थी कि ईडी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया था, पूछताछ के लिए उसको सम्मन किया गया था, उनकी गिरफ्तारी उसकी नहीं हुई थी। इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आए हैं। अभी जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो उनके घर पे आना शुरू हो चुके हैं। इस वजह से बैरिकेडिंग सिचुएशन लगाया है, ईडी की जो कार्रवाई हो रही है अंदर में, घर के बाहर में, तो वो अभी मीडिया वाले के भी थोड़ा सा डिस्टेंस रखने के लिए उन्होंने आग्रह किया हुआ है। कुछ जो उनके कार्यकर्ता है वो भी आने का आशंका, क्योंकि सुबह जैसे ही उन्होंने इस बारे में जानकारी दी, और जो 7 बजे के आसपास उन्होंने एक वीडियो जारी किया, जो हमने दर्शकों को बताया, और दर्शकों को हमने आईटीवी नेटवर्क ने पहले भी बताया कि कौन से कार्रवाई किस किस मामलों में हो सकती है, जिसमें सुबह के समय जब ईडी पहुंची थी उस वक्त कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि क्या मामला है, लेकिन आईटीवी नेटवर्क ने जानकारी दी थी कि दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा मामला है, और उसी के आधार पर जो है इनकी ये जांच की जा रही है। तो अभी की स्थिति यह है कि अमानतुल्लाह खान के घर के बाहर में सख्ती बढ़ा दी गई है। मीडिया और जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको थोड़ा डिस्टेंस पे रहने को कहा गया है। जो आम आदमी पार्टी बड़े नेता उनके भी अभी आशंका है आने की यहाँ पर उनके घर के बाहर में, ताकि उनको सपोर्ट मिल सके। अभी क्या मामला, क्या गिरफ्तारी है या सिर्फ जांच करने के लिए आई है, इसको लेकर के कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। भले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से या अमानतुल्लाह खान की तरफ से यह लगातार कहा जा रहा है कि उनको गिरफ्तार करने के लिए टीम आई है, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर कोई पुष्टि नहीं है। 5-6 लोगों की टीम है ईडी की, अभी संख्या बल भी कंफर्म नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है 5 से 6 लोगों की टीम है जो अभी यहाँ पहुंची है, और पहुंचने के बाद में कार्रवाई अंदर कर रही है। आते ही सबसे पहले सबको फोन बंद करने के लिए कहा गया था, और फोन सबकी जब्त करने की बात की गई थी, लेकिन बाद में जिस तरह के वीडियो आए हैं उससे साफ पता चल रहा है कि फोन को या तो वापस कर दिए गए या उनसे लिए ही नहीं गए। किसी तरीके से बात बन गई थी, जिस वजह से उनको वीडियो जारी करने के आदेश मिले थे। अभी जो बड़े नेता है आम आदमी पार्टी की, वो पहुंचने वाली की तैयारी जो है पार्टी यहाँ पे कर रही है। जी, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.